नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 24 अप्रैल की सायंकाल को जहां विश्व की कई घटनाएं हुई, वहीं देश भारत में दल बदल का खेल चल रहा है। बंगाल में बंगाल और तमिलनाडु में जहां मतदाताओं में मतदान की होड़ लगी, एक आंधी चल रही है, जिसे देख करके दावा कर रहे हैं भाजपा और सत्तारूढ़ प्रदेश में सत्तारूढ़ दल की हमारी सरकार ही आएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने अमेरिका का हकीकत वास्तविक चेहरा पूरे संसार के सामने रखा, संसार को वो ये समझते हैं अमेरिका फर्स्ट और पूरे संसार के लोग अमेरिका द्वारा हाँके जाते हैं। उन्होंने भारत और चीन को नरक का द्वार बताकर जहां अपमानित करने की कोशिश की, अपने देश की समस्या पर जो वहां की विदेशी प्रवासियों द्वारा अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करने की, जन्मजात जन्म के आधार पर नागरिकता देने की अधिकार को पर चोट कसते हुए कहा। वहीं दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ, व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जन आंदोलन चलाने वाले अन्ना हजारे के आंदोलन की कोख से जन्मे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा सेंधमारी कर दी, एक घुसपैठ कर दिया, उसे पार्टी को तोड़ने का काम कर दिया। और ये बताया गया है कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक और अशोक मित्तल के नेतृत्व में 3 राज्यसभा के सांसद ये दावा कर रहे हैं कि 10 में से 7 राज्यसभा के सांसद उन्हें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी से को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में मिलने की ऐलान कर दिया। और उपराष्ट्रपति को भी इसका, हालांकि उपराष्ट्रपति को भेजे हुए पत्र के बाद आम आदमी पार्टी, जहां केजरीवाल बंगाल में जाकर ममता बनर्जी को फिर पुनः सत्तारूढ़ करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने उनका तख्त और ताज, उनकी पार्टी की चूलें हिला दी। नैतिकता और सत्ता के संघर्ष में नैतिक और अनैतिक की मर्यादाओं को जमींदोज करते हुए आज के युग में दल बदल कानून बनाने वाले तमाम हुतात्माओं की भी आत्मा प्रश्न खड़ी कर रहे होंगे कि किस प्रकार का दल बदल कानून जो बनाया गया था, उसके साथ देश के खेवनहार किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी इसके विरोध में, जहां संजय सिंह हुंकार भर रहे हैं, कभी पंजाब का अपमान बता रहे हैं, कभी भाजपा का ऑपरेशन लोटस बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, पर हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार जैसे धुरंधरों को पार्टी को धूल चटा गई, उत्तराखंड में एक बार चंद विधायकों को तोड़ने के बाद सत्ता हरण की जो कार्रवाई चली थी, उसमें भी नाकाम रहे। सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता से कांग्रेस के तत्कालीन दिग्गज नेता
हरीश रावत की शक्ल। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और इन तमाम चीज़ों के चलते हुए अब ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये फर्जीवाड़ा है। 3 ही सांसद गए और भाजपा में गए सांसदों को उनकी दल बदल कानून की तरह कटघरे में खड़ा करा जाएगा। परंतु हालत ये है, पूरा तंत्र ही भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में। किस प्रकार से शिकंजे में है, जिस प्रकार से बंगाल में अभी पहले चरण की जो मतदान हुआ था उसके 152 सीटों में जहां 91.78% मतदान हुआ और तमिलनाडु में 84.69% मतदान हुआ। बंगाल के 44,367 मतदान केंद्रों में 1478 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ। किस प्रकार वहां बमबाजी से लेकर तमाम मारपीट हिंसक दौर में गुजरा। इतने सुरक्षा कर्मी लगाने के बावजूद सत्ता पिपासाओं ने किस प्रकार से लोकशाही को शर्मसार किया। अब दावा कर रहे हैं, जहां ममता बनर्जी ये कह रही है हम तृणमूल कांग्रेस दोबारा सत्तारूढ़ होगी, वहीं भाजपा दावा कर रही है कि इस बार ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सारे 152 सीटों में से पहले दौर के हुए 110 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, परंतु इतना निश्चित है, जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं और पक्ष और विपक्ष तमाम अपने कृत्यों से केवल चुनाव जीतने के लिए, उससे भारत की लोकशाही शर्मसार हो रही। सवाल यह नहीं है कि कौन कितने साल लंबे समय तक सत्तारूढ़ रहा और कौन कितने सालों तक नहीं रहा। सवाल यह है कि आप सत्तारूढ़ हो के जन हितों की, प्रदेश के हितों की, लोकशाही को मजबूत करने के लिए कितना काम किया। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए आज ये निश्चित हो रहा है कि भारत की लोकशाही कहाँ जाएगी, केवल चुनाव जीतने के लिए देश। इसी को देखते हुए मुझे याद आया, इस समय अमेरिका फर्स्ट के नारे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पूरे संसार के लोकशाही को रौंद रहे हैं और तानाशाही और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से वेनेजुला से लेकर ईरान के प्रकरण, कभी क्यूबा का प्रकरण, कभी ग्रीनलैंड से लेकर कभी कनाडा पे और कभी इटली पर वो अपनी गाज गिरा रहे हैं, कभी भारत उनके नेता भारत में आकर हुंकार भर रहे हैं कि हम दूसरा चीन नहीं बनने देंगे किसी को। कभी वो भारत और चीन को नरक का द्वार बताए। अमेरिका के दृष्टि से वो भले ही अमेरिका के हितों के लिए साफ दृष्टि से कहे, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान तब आया जब वो जन्म से जो अमेरिकी नागरिकता मिलने के खिलाफ जो अपना तर्क दे रहे थे, वो कह रहे थे भारत और चीन सहित अनेक नरक के हेल होल, जिसे कहा नरक के द्वार, देशों के लोग यहाँ जन्म से अपनी नागरिकता पाते हैं और उसके बाद अपना पूरा कुनबा परिवार अपने देशों से बुलाकर अमेरिकी नागरिकता का हरण करता। वो किस प्रकार से ईरान की नाकेबंदी किए हुए, वो किस प्रकार से पूरे संसार में ईंधन और तेल का विकट समस्या के हुए, कभी वो अपने मित्रों को हाँक रहे हैं, कभी पूरे संसार को टैरिफ की वार से नहीं। उनके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ से कुछ नहीं है। परंतु भारत, जिसे पूरे संसार को आशा थी कि एक मजबूत ऐसे समय भारत विश्व को नई दिशा देगा, भारत अपने हितों के प्रति भी सचेत नहीं हो पा रहा।
बंगाल में जो हो रहा है, आसाम में जो हो रहा है, घुसपैठिया जो हो रहा है, धर्मांतरण का खेल जो चल रहा है, यहाँ पर तमाम प्रकार के घुसपैठिए, उसी में आज उत्तराखंड में एक विकट पाखंड का माहौल चल रहा है। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश में महिला अभिनंदन, नारी शक्ति बंधन, उनको सशक्तिकरण के नाम पर राजनीतिक दल अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क पर एक गजब का माहौल बना है। उत्तराखंड में भी ये माहौल पूरे देश में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नारी बंधन जो विधेयक था वो पारित न होने से परिसीमन वाला नारी बंधन, नारी आरक्षण का विधेयक, पक्ष विपक्ष के ये आपस के सत्ता संघर्ष के बाद पूरे देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कोसने के लिए नारी का अपमान की बात कर, परंतु वो भूल गए। ऐसा ही प्रदर्शन देहरादून में, परंतु वो भूल गए नारी का मान अपमान की एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली पार्टियां को उत्तराखंड की जनता, देश की जनता नहीं भूली। किस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड के कातिलों को, मुख्य गुनाहगारों को, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद खलनायक बोलती थी, जिनको राम जन्मभूमि के आंदोलन में राम भक्तों पर गोली चलाने का, उनको पद्म विभूषण क्यों से सम्मानित किया गया। जहां अंकिता भंडारी प्रकरण की बात है, वहां अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड की महिलाएं कितने उद्वेलित है, इसका साक्ष्य ये है कि वहाँ से जब सुनवाई नहीं हो रही है तो उस सुनवाई को लेकर दिल्ली दरबार में आने के लिए उत्तराखंड महिला मंच की अध्यक्ष की निर्विवाद नायिका कमला पंत के नेतृत्व में महिलाओं का एक जत्था 26 अप्रैल को दिल्ली की संसद की चौखट पे गुहार लगा। पुलिस प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। कहां तक जिद्दोजहद होगी। वहां आज देहरादून में दिल्ली के लोगों में नजफगढ़ की दामिनी को किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में फांसी की सजा पाए हुए आरोपियों को बरी करने का कृत्य किया गया, तो लोग ये नारी बंधन और नारी अपमानित पूरे संसार में, जिसका में एस्टीन फाइल के नाम पे शर्मसार हो रहा है, वहीं यहाँ गली मोहल्ले में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अपमानित और उनके हितों को रोना जा रहा है, ये महिला पुरुष की बात नहीं है, अपितु देश के आम जनमानस के हितों की बात है। किस प्रकार से पार्टियां जनहित के एजेंडे को दरकिनारे करके, जनहित को, राष्ट्रहित को दरकिनारे करके अपने निज स्वार्थ के लिए ऐसे तत्वों को सत्तारूढ़ करते हैं जिनको जनता ने नकार दिया होता है, या जिनकी छवि देश और जनता के सामने एक अपराधी की प्रवृत्ति की होती है। अब ऐसे में देश का कैसा तंत्र बचेगा, कल्याणकारी तंत्र बचेगा, ये तो जान। आज इसी उसमें सीमांत उत्तराखंड में जहाँ 4 धाम यात्रा चल रही है, कल ही भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खुले। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते समय वहाँ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी पहले से, एक दिन पहले से ही डेरा डाले हुए थे। उसी बद्री केदार क्षेत्र में, नारायण क्षेत्र के नाम पे विख्यात कोटली क्षेत्र में आज यहाँ के होनहार सुपुत्र आशुतोष, चिरंजीव आशुतोष कांता प्रसाद के और सतेश्वरी देवी के सुपुत्र आशुतोष सती, जो भारतीय यूपीएससी को
की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद भारत की शीर्ष सेवा में सम्मिलित हो रहे हैं, सेवारत हैं। वहीं उनकी शादी वहीं कपिरी पट्टी के जनपद चमोली के कपिरी पट्टी में शेरगाड़ गांव के माहेश्वर प्रसाद रतूड़ी और भुवनेश्वरी की सुपुत्री डॉक्टर शिवानी के साथ जो 19 अप्रैल को देहरादून में मोखमपुर क्षेत्र में संपन्न हुई थी, देहरादून में हुई थी। आज उनके गृह जनपद कोटली में गांव क्षेत्र के लोगों को लिए प्रतिभोज का आयोजन किया गया था। उसमें जिला चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार और मुख्य पुलिस अधीक्षक भी सम्मिलित हुई। उल्लेखनीय है कि कांता प्रसाद जी के सुपुत्र यानी आशुतोष जो बर हैं, आशुतोष जी, उनके ज्येष्ठ भ्राता हेमंत सती जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और वो हजारीबाग झारखंड के जिलाधिकारी हैं। इससे पहले वो जब शादी में देहरादून आए थे 18 अप्रैल को, तो तभी उनका स्थानांतरण इस साहिबगंज से हजारीबाग हो गया था। वो आनन फानन में रांची गए, उसके बाद हजारीबाग का दायित्व संभाला। उन्हीं के आईएएस बैच के जो जिलाधिकारी चमोली में साथी हैं गौरव कुमार, वो आज कोटली में सम्मिलित हुए। दूरस्थ क्षेत्र की जनता, भगवान कोटलेश्वर महादेव क्षेत्र की जनता भाव विवल हुई और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये जनहित के कामों में ये तमाम अधिकारी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र की गोद में पले हुए हैं, इस गोद से निकले, सब ने सामूहिक रूप से कांता प्रसाद और उनके सुपुत्र आशुतोष जी और नव विवाहिता वधू डॉक्टर शिवानी को अपना आशीर्वाद दिया। और आज इसकी खबर सीमांत जनपद में जैसे फैली तो लोग खुश हुए कि भले ही हेमंत सती अपने राजकाज में व्यस्त रहने के कारण अपने नवयुक्त हजारीबाग जनपद में कार्यभार संभालने चले गए, परंतु उनके मित्र जो गौरव कुमार जी हैं, वो हेमंत सती के छोटे भाई को अपना भाई समझकर वो शादी में सम्मिलित हुई। तो इसकी सुखद सूचना मिली तो हमें बड़ा अपार हुआ कि तमाम सत्ता की हनक को दरकिनारे करके जनहित के अपने आम जन मानस के साथ घुल मिल कर कार्य करने के लिए समर्पित अधिकारियों से देश और प्रदेश की जनता को काफ़ी आशाएं हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आशा है कि ये तमाम जो खबरें हैं, ये खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भविष्य में जो भी गतिविधियां होगी उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।